हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों मैं सो के उठी हूँ। जब जागरण से आई थी उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई थी 1 घंटा, और उसके बाद मैं सुबह उठ के नहा धो के अपना पूजा पाठ करके खाना बनाया था। मैंने आज बनाई है अरबी और क्या बोलते हैं उसको, रोटियाँ। खा लिए थे बच्चों ने भी, हस्बैंड ने भी, सब ने खा लिया था। और उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। ठीक है, अभी उठी हूँ। और बच्चों, आज पूरा दिन मतलब लाइट नहीं आई है हमारे इधर, और इन्वर्टर बिल्कुल लो है। रात को लाइट कैसी होगी वो भी टेंशन हो रही है। और बाहर ना हल्की नहीं, बहुत ज़्यादा से हवा सी चले जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी भी आ रही है। और अभी बच्चों ने मुझे सोते हुए उठाया है, बोला मम्मा मुझे दही पूरी बना के दो। वो वाली दही पूरी जो मैं मायके से लेके आई थी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाया था ना, गोलगप्पे का क्या बोलते हैं उसको, दोपहर को जो होता है लंच में। तो उस जो स्टॉल में से जो गोलगप्पे बचे हुए थे, वो गोलगप्पे मैं लेके आई थी, और काफ़ी सारे और भी बचे थे। और बच्चों ने जिद करा था कि मम्मा हमें खाने हैं तो लेके चलो, तो मैंने सोचा चलो लेके जाएंगे। बहुत सारे बचे थे। तो अभी मैं ना उसका जो थोड़े बहुत हम लोगों ने खाए, मतलब जो खटाई थी उसके साथ, उसके बाद मैंने दही लगाई है, और दही की मैं बनाऊंगी दही पूरी। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। और मेरे होली पे मत जाना, मैं सो के उठी हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मायके दोबारा जाऊँगी। और चलिए पहले दही पूरी बना लेते हैं। ठीक है, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास थे उनको मैंने ले लिया है। ये दही है, नीचे रख। और ये है प्याज, और इसमें मैंने डाला है आलू भुजिया, और ये है पापड़ी, पूरी पूरी बोलते हैं इसको जी, पूरी है। और जो छोटे छोटे थे ना उनको मैंने नीचे रख दिया है, और बड़े बड़े को मैंने ऊपर रख दिया है। इसमें मैं अभी छेद करूँगी, और छेद करने के बाद इसमें डालेंगे मतलब ये वाला, ये जो मिक्सर मैंने बनाया है, उसके बाद उसके ऊपर दही डालेंगे। चलिए कैसे कैसे मैं प्लेट बनाती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत सारे गोलगप्पे लाई थी मैं, और ये हम लोगों ने मतलब पूरे ही खा लिए थे। ये तो आधे भी नहीं है, 5-6 गोलगप्पे है बस, जिसकी मैं चाट बना रही हूँ, वो भी बच्चों की जिद पर। तो बाकी थे हमने उसके साथ खाए थे, खटाई के साथ खाए थे, पानी पूरी मतलब खाए थे, पानी पूरी बना के। अभी हम दही पूरी बनाते हैं। तो चलिए पहले इसमें छेद कर लेते हैं। सबसे पहले दही डालते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं। चुप रहे, मैं बनाती रहूँ, बनाऊंगी जैसे भी है, मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी ना। उसके बाद डालते हैं, उसके बाद डालते हैं। ये तो पहले पापड़ी और रखा है। तो लीजिए मैंने सब में छेद कर लिए हैं। अभी मैं ये डालूंगी, थोड़ा थोड़ा भर दूंगी पूरा पूरा, क्योंकि अगर मैंने इसमें पहले दही डाला है तो फिर दही तो एक ही गोलगप्पे में आ जाएगा ना सारा। इसमें डालूंगी, एक तो खाने में मज़ा आएगा, और ऊपर से हमें एक बाइट जो है वो हैवी बाइट लगेगा इससे, कि हमने कुछ खाया है। ठीक है, ऐसे खुला खुला सा नहीं लगेगा, जैसे सिर्फ पानी ही जा रहा है मुंह में, सिर्फ दही ही जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं। तो मैंने इसमें सारी जो फिलिंग है वो भर ली है। अभी इसमें डालूंगी दही, भर भर के दही डालूंगी। ऐसे करके डालो, ऐसे डालती है प्रोफाइल। कोई बात नहीं, ऐसे भी डल जाएगा। मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ। आप प्रोफेशनल ही हो। हाँ, इसमें भी डालो छोटे वाले में तो कम भी डलेगा। पापा पापा को पता भी नहीं है। मम्मा आप खाना शुरू करें। रुक जा, हाँ, अभी से खाना शुरू करें। ये गाइस को तो खिला ले। हाँ, पहले गाइस को खिलाएंगे, फिर गायब हो गए हैं।
तो इसमें मैंने पूरी दही डाल दी है, ये पैकेट खोल। तो इसके लिए मैंने एक और पैकेट मंगवाया था ये आलू भुजिया का, इसके ऊपर गार्निश के लिए आएगा ये काम। चलो खोलो इसको। पता नहीं आज ना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, अच्छे से नहीं मतलब वीडियो बन रहा है, मुझे बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं, जैसा भी आप लोगों के सामने ही है। तो इसमें मैं ये डाल दूँगी और बस मेरे पास इतने ही इंग्रेडिएंट्स थे, ना मीठी चटनी थी, ना खट्टी चटनी थी, ना इसमें दही बल्ला है, कुछ भी नहीं है। बस जो है था वो घर का ही है और बस इसमें ये डाल लेते हैं। बाहर का कुछ भी नहीं है, बाहर का बस सिर्फ गोलगप्पा ही तो है। तो ये देखिए हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल सज चुकी है, ये देखो। पहला वाइट आपके लिए है। ये देखो भाई कितनी प्यारी प्लेट लग रही है ना। आप खा लो पहला वाइट। मुंह खींच लिया। तो चलिए दोस्तों, थंबनेल भी हो गया और खाना मतलब अभी खाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखो आप लोग भी खा लो, बच्चे भी खाने लग गए हैं। तो चलिए मैं भी खाती हूँ। मेरा चम्मच खिलाएंगे। मेरा चम्मच इधर भी नहीं रात दे रहा। मेरा चम्मच। ये पहले आप ही खाओ बड़ा सा बाइट। नहीं खा पाएगा, गले गया। गल गए हैं ये, हाथों से भी नहीं खाए जाएंगे, गल जाते हैं। इतनी बात करते करते गल जाते हैं, चम्मच से ही खाए जाएंगे। पीछे का सिर यार। मजा आ गया। और हमारी फरमाइश में इतनी अच्छी चीज मिली। इतने टेस्टी बने हैं ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। खा लेते पहले, नहीं तो चट्टो कर देंगे बच्चे। हेलो दोस्तों, आज है मंडे यानी कि सोमवार, और मेरे मायके वाला जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा और लोगों को पसंद भी आ रहा है, और मुझे लग रहा है लोग खुश भी हो रहे होंगे कि मैं अपने मायके में जाने लगी हूँ। और मैं आपको अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं मायके से क्या क्या लेके आई हूँ। मुझे क्या क्या मिला है वहाँ से, उस जो फंक्शन के क्या उपलक्ष्य पर मुझे क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फीलिंग्स व्यक्त करती हूँ, बताती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, दो तीन महीने पहले मेरे कज़न की शादी थी। मेरे कज़न मतलब जिसको हम लोगों ने पाला है, हम तीनों बहनों ने। जब वो छोटे छोटे थे तो उसकी मम्मी जो है वो एक्सपायर हो गई थी। तब से ही वो दो भाई हैं और दोनों को हम लोगों ने पाला था, मतलब हम लोगों ने पाला है उनको। और 2-3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। ठीक है, मुझे बड़ा फील हुआ था, बड़ा ज़्यादा फील हुआ था कि मैं उसकी शादी में क्यों नहीं गई। इतना मुझे तब भी फील नहीं हुआ था जब मेरे सगे भाई की शादी थी। हुआ था, बहुत हुआ था, लेकिन तब मैं किसी तरह से मैंने अपना ऐसे कर लिया था, अब तो चलो ठीक है। लेकिन जब मेरे कज़न की शादी हुई ना, मुझे बहुत फील हुआ था, क्योंकि छोटे छोटे थे जब मैं मतलब उसकी मम्मी जब एक्सपायर हो गई थी, छोटे छोटे थे। तो मेरी जो कज़न सिस्टर हैं वो इंस्टाग्राम पर, मतलब मैं उनको फॉलो करा हुआ है। तो हल्दी वाला फंक्शन चल रहा था उस टाइम। क्या हुआ था, सब लोग नाच रहे थे, हल्दी वाले आउटफिट पहन के सब लोग नाच रहे थे। तो सब लोग नाच रहे थे, मैं इतनी ज़्यादा मतलब जब मैं देख रही थी मुझे खुशी भी हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये हो रहा था कि मैं उसमें क्यों नहीं हूँ। ठीक है, मायके में जाना, इतना मुझे जाने की खुशी नहीं हुई जितनी मैं अपने भाई बहनों के साथ वो फंक्शन अटेंड करने की खुशी हो रही थी मुझे। वो चीज़ मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लेना
कि मैं किस चीज़ को मिस कर रही थी और किस चीज़ को मैं पाना चाहती थी। आप देख लेना, मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी। इसी चीज़ को मैं पाना चाहती थी, ये चीज़ मैं सोच रही थी कि ऐसा कब होगा। ठीक है, मैं मायके में जा रही हूँ, 2 महीने हो गए होंगे कि हाँ, खींच के 2 महीने हो गए होंगे अभी कि मैं अपने मायके में जा रही हूँ। खुशी है, लेकिन मायके में ऐसे जाना और जब फंक्शन हो, सारे रिश्तेदार, सारी बहनें, मेरी बुआ की लड़कियाँ, मेरे चाचा की लड़कियाँ, फिर मतलब अपनी खुद की बहनें, मेरे भाई भाभी, सारे रिश्तेदारों में सबसे मिलना, सबसे बातें करना, मतलब उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ख़ास करके उस भंगड़े को जो हम बहनें एक साथ मिलके किसी भी फंक्शन में जब हम नाचते थे, गाते थे, उस चीज़ को मिस कर रही थी ज़्यादा, सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, बाकी जैसे भी मतलब जो भी मतलब है, जिनको जो नाराज़गी है वो चलो, उनको नाराज़गी है जैसी भी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बस यही मैं कहना चाहती थी कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे मायके से क्या क्या मिला। मैं पहले लेके आती हूँ। सारा कुछ लाके मैंने रख दिया है अपने पास और एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या मिला। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इन चीज़ों का जो भी चीज़ें हैं, जो लिफाफे जो हैं, मैं ये चीज़ नहीं मांग रही थी, मुझे ये चीज़ मतलब नहीं चाहिए थी। इसके लिए मैं नहीं जब अपने मायके जाना चाहती थी, इसके लिए नहीं मैं रो रही थी। ठीक है, ये चीज़ें तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, इसके बिना भी मैं जी रही थी, इसके बिना भी मैं रह रही थी। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें ना होती तब भी मैं ज़िंदा रहती। ठीक है, लेकिन ये है कि ये मेरे मायके का, मेरी मम्मी का प्यार है जो मुझे मिला। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे गई। अगर वो चीज़ें मुझे वैसे पहुँचाते ऐसा तो मुझे पता है, क्योंकि पहले भी आई है, पहले भी मुझे टाइम टू टाइम चीज़ें आती रहती थी। ठीक है, लेकिन मैंने खुद से मना किया था कि मुझे ये चोरी छिपे चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, मज़ा ये है सामने से लेके आने का। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें अब खोल के दिखा रही हूँ कि मुझे क्या क्या मिला। बाकी इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है। और चलिए, ये मेरी मम्मी का प्यार है, जो भी मुझे मिला, जितना भी है, आपको दिखाती है एक एक करके। तो सबसे पहले ये एक बेडशीट है। ठीक है, ये एक बेडशीट है। जब भी उद्यापन करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो लड़कियों को ये एक पैकेज मिलता है। ठीक है, जिसको पटरी बोलते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, एक आसन होता है, एक कोई भी चीज़ होती है, जो बेडशीट होती है, या फिर सूट होता है, या कुछ भी, तो और एक बर्तन होता है, चप्पल होती है, मतलब जो उद्यापन में लगता है, तो वो लड़कियों को मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें मुझे भी मिली है। ये एक बेडशीट है, अच्छी बेडशीट है। और ये एक टिफ़िन है, ये एक टिफ़िन है जो मुझे मिला है। ये आसन है। ठीक है, देखेंगे आपने भी, बहुत सारे आसन इस तरह से है ना, सबको मिलते हैं, लड़कियों को मिलते हैं पटरी के साथ। ये आसन है। और ये इसके साथ मतलब ये जो इसके साथ गिलास है, चादर में पैसे भी डले हुए हैं। ठीक है, बाद में दिखाती हूँ कितने कितने नहीं। और ये एक चप्पल है। ठीक है, ये चप्पल अच्छी वाली चप्पल लग रही है मुझे, है ना, खोल के दिखाती हूँ आपको। देखो, अच्छी वाली चप्पल है, ये इनके पैरों में आ जाएगी। तो ये है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो लड़कियों को जिस चीज़ की खुशी होती है, वो है ये
सूट, ये मेरे लिए सूट आया है, ठीक है, तो मुझे मिला है। और मेरी मम्मी को पता है और मेरी बहनों को भी पता है कि इसको पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे लिए पिंक कलर का सूट उन्होंने चूज़ किया। बाकी अब उनको नहीं पता कि मेरी चॉइस चेंज हो चुकी है। मुझे मतलब अब बहुत ज़्यादा मेरे पास पिंक कलर हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि मतलब अभी मेरा पिंक सिलवाने का कोई मन नहीं था, लेकिन मम्मी ने दिया है तो मम्मी ने बोला कि सिलवा लेना, और अगर तुझे चेंज करना रहेगा तो तू चेंज कर लेना। तो देखूँगी मैं, अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसका कलर चेंज करवाऊँगी सिर्फ, ठीक है। बाकी सूट बहुत अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन है। तो ये मुझे मिला है, ठीक है। और बाकी खाने पीने की आइटम्स हैं, जो कल मैंने आपको दिखाया था, एक डब्बा था बर्फ़ी का, है ना। और जो मामा की तरफ से जो आती है ना पाजी, जिसको बोलते हैं हमारे डोगरों में पाजी, मट्ठियाँ वगैरह, वो भी है। वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मैंने खा ली, वो डिब्बा भी खा लिया और मट्ठियाँ भी हम लोग 3-4 दिन से खा रही, क्योंकि उद्यापन को हुए 3-4 दिन हो गए हैं, ठीक है, 3-4 दिन हो गए हैं। और ये है चीनी का पैकेट है 5 किलो का, ये 5 किलो का पैकेट है। तो एक ये मुझे मिला है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी लालच नहीं है और ना कभी लालच था। थोड़े में भी मैं गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप वो चीज़ समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अपनी बहनों का प्यार, अपने भाई को अपने इर्द गिर्द देखना, अपनी मम्मी को आसपास देखना, मम्मी को केयर करते देखना, मम्मी की केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरा भी कोई है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी मुझे, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी मेरा मन करता है मैं चली जाती हूँ, जब भी मेरा मन करता है मैं फ़ोन कर लेती हूँ, अपनी बहनों से बात कर लेती हूँ, अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको भी खुशी हुई होगी कि मैं मायके जा रही हूँ। बाकी जब मैं ये सूट सिलवाऊँगी, तब भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, और अगर मैं चेंज करूंगी तब भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।